नमस्ते भारत। वुमेन टीवी इंडिया के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में संवैधानिक रूप से लड़कियों की शादी की उम्र होगी 21 बरस। न्यूयॉर्क शहर को पहली बार मिली महिला पुलिस आयुक्त। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ताज के साथ भारत लौटी, हुआ जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र 21 करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून लागू होगा तो सभी धर्मों और वर्गों की लड़कियों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। पहले विवाह के लिए न्यूनतम 18 वर्ष आयु थी और अब 21 वर्ष हो जाएगी। ऐसा प्रावधान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लाल किले से की थी और उसी घोषणा को अमली जामा पहना दिया गया है। देशवासियों द्वारा इस नई व्यवस्था का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अतीत में नजर दौड़ाएं तो लड़कियों का बाल विवाह प्रचलन में था। सन 1929 में शारदा एक्ट में लड़कियों की विवाह की औपचारिक आयु 15 साल की गई थी और सन 1978 में विवाह की आयु 18 साल की गई और अब यह 21 वर्ष हो जाएगी। भारतीय लोकतंत्र विश्व का बड़ा सफल लोकतंत्र है और चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है जिस पर सारी व्यवस्था टिकी हुई है। पर फर्जी वोटर किसी भी चुनाव का गणित बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। यह जरूरी है कि वोटों के फर्जीवाड़े को रोका जाए। वोटिंग प्रक्रिया व्यवस्था में सुधार को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में भारत की मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वोट को आधार कार्ड से जोड़ने के रास्ते को साफ कर दिया है। इससे फर्जी वोटों का सफाया करने में मदद मिलेगी। वोट बनवाने के लिए वर्ष में 4 बार पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। यह चुनाव सुधारों की ओर क्रांतिकारी कदम साबित होगा। संसद ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला पुलिस अधिकारी को न्यूयॉर्क शहर की पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कमिश्नर की नियुक्ति की घोषणा की। केचंत सयुवेल नासाउ काउंटी में पुलिस विभाग में वरिष्ठ अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में महिलाओं को एक शहर का कमिश्नर बनने के लिए 176 सालों का इंतजार करना पड़ा। यह बात चिंतनीय है और विश्व भर में महिलाओं को दिए गए दोयम दर्जे की पोल खोलती है। इस कदम की सर्वत्र सराहना हो रही है और अब केवंत के सामने चुनौती है कि वह इस अत्याधुनिक शहर की कानून व्यवस्था को निर्भय होकर बखूबी से संभाले और मिसाल कायम करे। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत चुकी हरनाज संधू वापस लौट आई हैं। उनका मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भरपूर स्वागत हुआ। चंडीगढ़ में अपने घर लौटी हरनाज का फूल मालाओं, पुष्प वर्षा और ढोल बजाकर स्वागत किया गया। अपनी आस्था अनुसार हरनाज अमृतसर के श्री हर मंदिर गुरुद्वारे में भी माथा टेक कर ईश्वर का आशीर्वाद लेने गईं। 1 वर्ष तक यह हीरो जड़ा ताज हरनाज को अपने पास रखना है और हर पब्लिक अपीयरेंस में इसे पहनना भी है। हम तो यही सोच रहे हैं कि 37 करोड़ की कीमत के इस ताज की सुरक्षा करना कितनी बड़ी चुनौती है। 24 घंटे ताज की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, कहीं कोई चुरा ही न ले जाए। भारतीय टेलीविजन और फिल्मों की अभिनेत्री सुरवीन चावला ने बताया है कि उन्हें दक्षिण के फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है। उसे अपनी बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ा था। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर अभिनेत्रियों को इस तरह की आपत्तिजनक बातों का सामना करना ही पड़ता है। सुरवीन ने कन्नड़ फिल्म परमेश पानवाला से दक्षिण में डेब्यू किया था और 2018 में वेब सीरीज हक से और सेक्रेड गेम्स में भी वह नजर आई थी।
बीते सोमवार को सीआरपीएफ के शहीद जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन ज्योति सिंह का विवाह समारोह था। समारोह चल ही रहा था कि अचानक 1 दर्जन से अधिक सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंच गए और बहन की शादी में एक भाई के फर्ज को बखूबी निभाया। इतना ही नहीं, एक स्थानीय होटल में हुए विवाह समारोह में घर के देहरी से मंडप तक सीआरपीएफ के जवानों ने बहन को अपने साए में पहुंचाया। भाई के उन सभी फर्जों व रस्मों रिवाजों को निभाते हुए जिसने भी देखा, सभी की आंखें नम हो गईं। वर वधू पक्ष से आए हुए सभी लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहन को ले जाते हुए सीआरपीएफ के जवानों का एक वीडियो वायरल हुआ है जो सैनिक फिल्म की याद दिलाता है, जिसमें एक शहीद भाई के ना रहने पर उनके मित्रों ने बहन के लिए एक भाई का फर्ज निभाया। बता दें कि बीते साल 5 अक्टूबर को सीआरपीएफ के जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवान शहीद शैलेंद्र प्रताप का पार्थिव शरीर लेकर उनके निवास रायबरेली पहुंचे थे। करुण क्रंदन देखकर सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे परिवार को अपना परिवार कहा था और प्रतिज्ञा ली थी कि वह शैलेंद्र प्रताप की कमी को कभी भी महसूस नहीं होने देंगे। यही कारण था कि जब शैलेंद्र की शादी की सूचना मिली तो जवान छुट्टी लेकर एक भाई का फर्ज निभाने यहां पहुंच गए। वहीं जवानों ने रायबरेली पहुंचकर न सिर्फ भाई का फर्ज निभाया, बल्कि पिता को आश्वस्त किया कि उनके सैकड़ों बेटे उनके हर सुख दुख में खड़े मिले। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेली सीरियल में जेठालाल की भूमिका निभाने वाले दिलीप जोशी की बेटी की शादी की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। 11 दिसंबर को दिलीप जोशी की बेटी नियति का विवाह यशवर्धन के साथ संपन्न हुआ। दिलीप जोशी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी नियति जोशी की शादी की तस्वीरें साझा की हैं और अपने दामाद यशवर्धन मिश्रा का परिवार में स्वागत किया है। नियति की तस्वीरों ने सभी देखने वालों को आकर्षित किया, क्योंकि नियति के सफेद बाल बड़े करीने से केश सज्जा को नया रूप दे रहे हैं। इन्हीं सफेद बालों की तरफ सभी का ध्यान गया। लोगों ने इसे साहसिक कदम माना, क्योंकि अक्सर प्राकृतिक रूप से सफेद बालों को शादी विवाह के अवसर पर रंग लिया जाता है, परंतु नियति ने इन्हें सफेद ही रहने दिया और शादी के जोड़े में श्रृंगार किया। इसके माध्यम से नियति उन सब लोगों को संदेश देने में कामयाब रही हैं कि जो भी प्राकृतिक है वही खूबसूरत है। अन्यथा लोग समाज में बाजार के प्रभाव में स्थापित हुए सौंदर्य के मानकों से आपकी तुलना कर आपकी प्राकृतिक सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। दिलीप जोशी ने इस अवसर पर एक हार्दिक नोट भी लिखा है, जिसका भाव यही था, किसी भी धुन पर इमोशनल होने में, एक्टिंग करने में और सचमुच उसी फीलिंग को साक्षात महसूस करने में बहुत अंतर होता है। लोग इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर नियति जोशी की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। राजस्थान के जालौर जिले में एक विवाहिता ने अपनी मासूम 2.5 साल की बेटी के साथ घर के साथ बने पानी के बड़े से टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली है। खुदकुशी करने से पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उसकी मौत का जिम्मेदार उसने जयपुर के रहने वाली एक महिला पटवारी को ठहराया है। बलवाना गांव का यह पूरा मामला घटना मंगलवार शाम 4 बजे के बाद की है। मृतका का पति अशोक कुमार सांचौर में पटवारी के पद पर कार्यरत है। मृतका 2 दिन पहले रिश्तेदार की शादी में शामिल होने सांचौर से बलवाना सास ससुर के पास आई थी। मंगलवार दोपहर परिजन किसी काम से बाहर थे। प्रकाश देवी और उसकी बेटी आर्या घर पर अकेली थी। शाम करीब 4 बजे प्रकाश देवी ने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर वॉइस मैसेज डाला। इसके बाद बेटी को गोद में लेकर घर के बाहर बने पानी से भरे टैंक में वह कूद गई। प्रकाश देवी ने जैसे ही वॉइस मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला, उससे जुड़े मेंबर्स के होश उड़ गए। 19 सेकंड का यह ऑडियो सास ससुर ने भी सुना। फौरन दोनों घर की ओर दौड़े। शाम करीब 4:30 बजे घर पहुंचे तो प्रकाश देवी और आर्या कहीं नहीं दिखे। काफी देर ढूंढने के बाद शाम करीब 6 बजे टंकी में शव तैरते मिले। पुलिस जांच में जुटी है।
उसका 4 साल का एक और बेटा है जो ननिहाल में रहता है। आज की बुलेटिन की खबरों में बस इतना ही। अब बारी है क्रेडिट शेयर करने की। तो आज के बुलेटिन को लिखा और एडिट किया है श्रीमती सुनीता धारीवाल ने, और आवाज दी है उषा धारा ने, और प्रोड्यूस किया है एडीएम ट्रस्ट ने। अब ये रहा हमारा डिस्क्लेमर। इस बुलेटिन में दी गई जानकारी अंतरजाल पर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध खबरों से एवं हमारी सूचना सखी नेटवर्क द्वारा भेजी गई सूचनाओं पर आधारित है। हम किसी भी खबर की गहन सत्यता के बारे में स्थापना नहीं करते हैं। हमारा यह प्रयास महिलाओं से जुड़ी खबरों को सबके सामने लाना है। यह कार्यक्रम किसी व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। यह बिना लाभ हानि अर्जित किए महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला सूचना एवं प्रसारण मिशन है। आप भी जुड़ सकती हैं और बन सकती हैं हमारी सूचना सखी पत्रकार। हमें लिख भेजिए wtvindia@gmail.com पर। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।